हैं वार्ताकार। 20 फरवरी 2026 के दिन हमारे रानी सती मार्ग के एक SBI का ATM है। वहाँ पे एक सीनियर सिटीजन थे विश्वनाथ भूसाने करके, उनकी उम्र है 71 साल। वो अपना ATM कार्ड लेके अपने ATM के अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिक्कत आ रही थी, तभी अचानक से एक आदमी वहाँ पे आया उनकी मदद करने के बहाने, और उसी टाइम उसने हाथ चलाकी करके अपना एक कार्ड उनके हाथ थोपा दिया, उसका कार्ड अपने हाथ ले लिया और चला गया। बाद में वो जो सीनियर सिटीजन थे वो भी चले गए वहाँ से। फिर तुरंत वो सीनियर सिटीजन के अकाउंट में से 40,000 जाने का उनके पास मैसेज आ गया। वो शॉक हो गए कि मेरे पास मेरा ATM कार्ड है, फिर भी कैसे पैसा निकल गया। तो फिर उसने अपने जो हाथ में तो ATM था, वो सीनियर सिटीजन आदमी ने देखा कि वो उनका खुद का नहीं था। उसके हाथ में किसी ने जो थमाया था वो फेक कार्ड था, और उनका खुद का कार्ड वो जो आदमी था वो लेके गया था। हमारे पास में उसी दिन 20 फरवरी के दिन ही एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ, उनकी 40,000 उनका अकाउंट से निकालने का वो FIR दर्ज हुआ है। फिर बाद में हमने बहुत कड़ी उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, और हमें पता चला, हमारे डिटेशन के स्टाफ और PSI देसाई पूरी टीम ने पिछले 2 महीने से लगातार उसके पीछे लगे रहे, और उनको पता चला कि एक आरोपी है, उसका नाम है संभव कुमार, अभी था संभव कुमार आचार्य। उसका एक प्रीवियस रिकॉर्ड था हमारे पास 4 साल पहले का, और उसका जो फुटेज हमने निकाले थे CCTV से, वो ATM के सेंटर से, उसका CCTV में आया हुआ फ़ोटो और हमारे पास उसका पुराना जो फ़ोटो था वो मैच हो गया। तो हमें पूरा यकीन हो गया कि आदमी वही है जो संभव कुमार नाम से पहले अरेस्ट था। तो लेकिन 3 साल में उसका कुछ वेरवट नहीं मिल रहा था, कुछ आता पता नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारी टीम ने, PSI देसाई और उनकी टीम ने, उसका 4 साल पहले का जो मोबाइल नंबर था उसके टेक्निकल डाटा हमने निकाला, और बहुत कड़ी मेहनत के बाद हमें उसका पता मिल गया नाला सोपारा का। फिर उसके बाद लगातार 7 दिन डे नाइट नाला सोपारा में जहाँ जहाँ उसका लोकेशन मिलता था वहाँ पे हमारी टीम जाती थी, आती थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन एक 4 दिन पहले 27 तारीख को हमारी एक टीम नाला सोपारा में गई। फिर बाद में वहाँ से टेक्निकल डाटा हमने प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में वो जो आरोपी था, ये संभव कुमार, ये नायगांव के एक होटल में है, ऐसा हमें मालूमात पड़ गई, टेक्निकल डाटा हमें प्राप्त हुआ। फिर वो होटल में जाके हमारी टीम ने उसे दर्द पूछ लिया, और उसके बाद उसके पास तो ATM होने की हमें बहुत संभावना थी, हमें खबर थी कि उसके पास कोई ना कोई ATM मिलेगा, कुछ तो कुछ मिलेगा। लेकिन बहुत सारे वो रूम का हमने सब कोना कोना चप्पा छान लिया, लेकिन मिल नहीं गया। फिर हमें हमारी टीम ने देसाई साहब को फिर एक क्लू मिला कि हम बेड के नीचे नहीं देखा है। तो बेड के नीचे उसने झाँक के देखा, तो बेड के नीचे कम से कम 20-25 ATM कार्ड ऐसे च्युइंगम से चिपका हुए नज़र आ गए। तो एक एक करके वो निकाले, वो सारे ATM कार्ड जो हमने जो हासिल किए वो अलग अलग बैंक के अलग अलग नाम से ATM कार्ड उसके पास हासिल हो गए। हमारी टीम ने उससे पूछा कि ATM कार्ड आपके पास कहाँ से है, लेकिन उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हम यकीन हो गया कि यही आदमी है, यही चोर है। उसने भी उसने हमारे सीनियर सिटीजन को भी फंसाया, और कई जगह पे उसने ऐसे काम किए होंगे। हमने उसे अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में जाके हमने रिमांड ले लिया। और हमें जब पता चला कि हमारे जोन 12 में जिंडोशी, कस्तूरबा, वनराई और कुरार में ऐसे उन्होंने काम किए हैं, और उसके अगेंस्ट FIR भी है। और नई मुंबई, ठाणे और मुंबई के और बहुत पॉलिटिशियन में उसके अगेंस्ट FIR होंगे। तो मल्टीपल वो काम करता था पिछले 3 साल से। कई जगह की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, लेकिन मिल नहीं रहा था वो। और हमने 1.5-2 महीने के कड़ी मेहनत के बाद वो हमारे पास आया है, हमने उसे हासिल किया है, अरेस्ट किया है, और आगे का हम अभी जांच चालू है। और जहाँ पे ऑफेंस रजिस्टर है, हमने उसे आह्वान किया है कि उसे अब उसका ताबा लेके उसका इन्वेस्टिगेशन कर लो। और इस माध्यम से हम जो जिनकी चीटिंग हुई है, जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ है,
उन सीनियर सिटीजन को भी हम इस आह्वान करते हैं कि वो आए और हमारे पास कंप्लेंट करें करके। Wait.